बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप इनके प्रकाश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 8 के अंदर प्रवेश करते हुए अपने निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज से विरह वियोग हुआ है। धामगमन होने के बाद वो अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। सदगुरु के प्रति आत्मा तड़पती है, रुदन करते रहते हैं। रुदन अपनी पराकाष्ठा से बाहर चला गया। तब अपनी मातृभाषा सिंधी में ही अपने धनी के गुण कथन करने लगे, विषाद को व्यक्त करने लगे। वही वाणी आपने प्रकाश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 8 के अंदर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को बही विरह वियोग अपना आत्मा के प्रति हुआ परिताप को प्रदर्शित किया है। ग्रंथ संपूर्ण गुजराती में लिखा है महामती प्राणनाथ जी ने। इसके अंदर फिर भी यहाँ 2, 3, 4 कुछ प्रकरण सिंधी जाटी भाषा में भी आपके मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी को रखा गया है। आइए श्रवण करें। खोई सा पर डेहडो रे जीत सांगाए नाहेरे सिपरी पीरी पुकारे नी हलया मुंजी माया मतरे बेफिरी। खुईसा पर डेहडो रे मतलब होता है परदेश। श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी रतनबाई की वासना श्री बिहारी जी महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बहने, उस मायावी झूठे संसार रूपी प्रदेश को आग लग जाए। खुई सा पर डेढ़ो, खुई यानी आग लग जाना, जल जाना। जीत सांगाए नाहेरे सिपरी, सांगाए यानी पहचान। जहां धनी की पहचान नहीं हो सकी, पीरी पुकारे नी हलिया। पीरी यानी अपने प्रियतम सदगुरु धनी देवचंद्र जी पुकार करके हलिया हमें छोड़ के वो परम धाम की ओर चल गए। क्योंकि प्रीतम धनी स्वयं हम सुंदर साथ के लिए यहाँ आकर अखंड ज्ञान के वचन पुकार करके चले गए। मुंजी माया मतरे बे फिरी, मुंजी मेरी मत यानी बुद्धि, मेरी बुद्धि मायाविक बुद्धि थी। उस मायावी बुद्धि ने मेरा दिल को, मेरी बुद्धि को, मेरी चेतना को ऐसा घुमा दिया, ऐसे फिरा दिया कि सदगुरु को पहचान नहीं कर पाए, सदगुरु का लाभ नहीं ले पाए। माया ने मेरी बुद्धि को फिरा दिया। मुंजो जीव बढ़े कोरा करे, महे मीठो पाताऊं। मुंजो जीव
इंद्रावती जी अपने जीव को फिटकार करके कहती है, बटे यानी मेरे जीव को गुजराती में बोलते हैं भाडू, तो यही शब्द सिंधी में भी आ गया, बटे काटना। मेरे जीव को काट करके कोरा टुकड़े टुकड़े कर करके, इंद्रावती जी कहते मैं इस जीव को काट कर टुकड़े टुकड़े करूं और महे मीठो पाता हूं, मीठो यानी नमक, उस कटे हुए अंगों के ऊपर में नमक डालूं और जो वेदना जो होता है, जो दुख होता है, मेरे जीव को काट करके टुकड़े टुकड़े करूं और उसमें नमक भरकर उसे प्रीतम के विरह दुख में इस प्रकार तड़पा कर मारू कि जिससे वह गांव में नमक पड़ने के दुख से पीड़ित होकर तड़पता हुआ पुकारे, सजन संदो सूर्य ई मारे, मेरे प्रियतम के कारण मुझे सूर्य यानी जो दर्द मिला है, ये दर्द से इनको तड़पते हुए इस जीव को कष्ट देना है। मंजा जीव करे रे गांव, गांव यानी पुकार, और उसे नमक जैसे छिड़कने पर जो दुख होता है, दर्द होता, पीड़ा होती है, तो मेरा जीव कैसा पुकार करता है, ऐसा आज मैं वेदना को अनुभव कर रही हूँ। जेरोनी लगो जरऊ थई जीव कर करे मंज, जेरोनी यानी आग, जिस प्रकार से अग्नि की ज्वालाएं उठती है, जर उठई, जर यानी ज्वाला है, जीव कर करे मंज, उसी प्रकार यह जीव भी विरह की अग्नि की ज्वालाओं में बिलख कर चिल्लाए, वल्हा संदो विरह ई मारे मुंह के डिनाव डूरण रंज, डूरण એટલે अति कठिन, मेरे धनी के विरह का दुख इस जीव को इस प्रकार तड़पावे क्योंकि इसी ने ऐसा असहनीय दुख, कठिन दुख मुझे दिया है। डंज यानी देना, कठिन दुख दिया। डिनाव सदगुरु के प्रति पोताना अपने भाव व्यक्त करते हैं महामती जी। मुँह पीरियन से जाके अदिएड़ी न करे व्यो कोई, मुँह पीरियन मेरे पीरियन यानी प्रियतम, मेरे धामधनी मेरे सदगुरु श्री इंद्रावती जी कहते हैं, हे बहनी प्रीतम धनी के साथ मैंने जो अपराध किए हैं, अदिएड़ी न करे व्यो कोई, अदि यानी बड़ी बहन, हे बहनी ऐसे अपराध दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। सज्जन आया मुकारणे, सज्जन मेरे सदगुरु मेरे प्रियतम मेरे धामधनी मेरे कारण इस मायावी संसार में देह धारण करके आए। आऊं अंख न खणिया तो है, किंतु मैंने खणिया यानी आंख उठाकर भी नहीं देखा, मैंने आंख उठाकर भी इनके तरफ एक भी बार नहीं देखा, नहीं तो मैं पहचान जाती। आज तक मैंने सदगुरु को सही रूप से पहचाना नहीं। किंकरिया आऊं गालड़ी मथा उखणिया की मोह, इंद्रावती जी रुदन करती हुई कहती, हे बहनी हे रतन भाई, की करिया आऊं गालड़ी, अखंड धाम में सिर उठाकर मैं किस मुंह से प्रीतम धनी के सामने बातें करूंगी। मथा उखणिया की मोह, मुझसे ऐसा अपराध हो गया है कि अब मैं अपना सर उठा करके धनी की आंख से आंख मिला करके मैं नहीं देख सकता। मुहत्था ये बड़ी एहड़ी थई खल लाहिया चोटी नो, मुझसे तो ऐसा अपराध हो गया है कि इस शरीर का संपूर्ण चमड़ा नाखून से लेकर सिर तक, लाहिया यानी उतारना, अपने चरण से सिर की चोटी तक का पूरा चमड़ा उतार करके उधेड़ करके निकाल दो और सदगुरु को समर्पित करो तो भी कम पड़ता है। तरारे गिनी रे तनता छया हड्डे करिया भोर, तरारे यानी तलवार, एक तो तलवार लेकर शरीर को काटो, गिन्नी तनता छिया टुकड़े टुकड़े करो, एक तो तलवार लेकर शरीर को काटू छीलू और फिर हड्डियों को हड्डे करिया भोर, मेरी हड्डियों को चूर चूर कर दूं,
पहली निखल उबती लाहिया जीव कहाँ कढ़ाई जोर। उबती यानी उल्टी। सर्वप्रथम तो शरीर के चमड़े को उल्टा पैर से निकालकर उतारो और कठिन दुख के साथ इस जीव को शरीर से निकालो। अपने शरीर, अपने तन, अपने जीव पर धिक्कार बरसाते हुए इंद्रावती इतने कठोर वचनों में सदगुरु के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। भाले तरारी कटारी मुके बड़े विधाओं रे झुक। भाले तरारी कटारी, भाला तलवार और कटारियों से मैं अपने शरीर को काट कर मुके बड़े विधाऊं रे झुक। विधाऊं यानी डालूं, झुक यानी टुकड़े टुकड़े, काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालूं, क्योंकि मेरे शरीर के अंग ही तो मेरे दुश्मन हुए हैं। अंग ही मुही दुझण थे, दुझण यानी दुश्मन। मेरे शरीर ने, मेरी बुद्धि, मेरी वाचा, मेरे हाथ, मेरी आंख, मेरे कान वही काम में नहीं आए सदगुरु के। जीव करे रे मंज कुक, और जीव उसी शरीर में पुकार पुकार कर रहा है सदगुरु के प्रति। सज्जन सुजानी करे कड़ी समी सही न केम गाल रे। इंद्रावती जी सभी सुंदर साथ जी को पहचान करवाते कहते हैं, धनी को पहचान कर मैंने कभी उनके सामने प्रेम से सीधी बातें भी नहीं की। कड़ी समी सही न केम रे गाल, गाल यानी बात, सीधी बात कभी नहीं की मैंने। सही यानी सीधी, समी यानी सामने। ये दुख आऊं की झलिंदी रे मुंजा की हाँ हवाल रे। इस दुख को मैं किस प्रकार सहन करूं, झलिंदी रे सहन करना, मुंजा की हाँ हवाल रे, अब मेरी क्या दशा होगी। श्री इंद्रावती जी अपने आप को कोसती हुई सुंदर साथ जी को श्रवण कराती है। सुर तो है जा गणो सुहामणा जे तो डीना रे डंजे। हे धनी, आपका यह विरह दुख तो बहुत सुंदर और सुखदायक है। जो दुख आपने दिया है यह दुख बहुत सुख देने वाला है। सुरेनी गणों सुखाईस, सुरेनी यानी दुख, सुखाईस यानी सुखदाई। आपके दिए हुए दुख जो विरह विराग का है ना, ये तो मुझे बहुत सुख देने वाले हैं। पेई पचारे हाणे मंज, पचारे यानी मैं पड़ी हूं, जिसमें पढ़कर मैं आपका एक चित्त होकर ध्यान मनन स्मरण करती हूँ। ये दुख अब मेरे लिए सुख बन गया है। सुर तो हे जाए हेड़ा सुखाला तो सुखे के हेड़ो हुंदो सुख। सुर तो हे जा हेड़ा सुखाला। हे धनी, आपका दुख इतना सुखदायक है। ततो सुखे के हेड़ो हुंदो सुख, तो आपके सुख में कितना सुख होगा। दुख में इतना सुख मिलता है तो याद कराओ, सुख अगर होगा तो वो सुख में कितना सुख होगा। पण मुन्न सुजाता मुंजा सिपरी, लेकिन मैं अपने प्रियतम की पहचान नहीं कर सकी। आऊं झूरा तहजे दुख, इस कारण अब मैं इस दुख में जुलस रही हूं। झूरा यानी मैं तड़पती हूं, कलपती हूं आपके दुखों में। अंग मुझे अडाए तरारी, झुक करे करिया झोरो। अंग मुझे अडाए तरारी, मैं अपने अंग को तलवार से, अडाए यानी लगा देना, अपने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर हड्डियों को चूर चूर कर इस शरीर को आपके लिए कुर्बान कर दो। झुक करे करिया जोरो। गोरे बंजा जी डिस मथा, तको लाइम सजने थोरो। गोरे यानी बलिहारी, मैं आपके ऊपर कुर्बान कर दो पूरे अंग के एक एक टुकड़े को। फिर भी है धनी, आपके लिए मेरी यह कुर्बानी अत्यंत अल्प है, लाइन है।
हडेनी करिया अंगीठड़ी मुंजो माहेणी होमिया मंज। हडेनी करिया अंगठड़ी, हड्डियों के टुकड़ों की अंगीठी अर्थात वेदी बनाओ और उसमें मैं अपने मांस को होम कर दूं। मुंजो मोहेणी होमिया मंज। मुंजो माहेणी मेरा मांस, मेरे तन के अंदर के रग रग प्रत्येक अंगों काट काट करके इसके अंदर होमन कर दो। नायर हंदे लाए रखा मथा, इस यज्ञ में नारियल के स्थान पर मैं अपना सिर उतार कर रख दूं। मुंह के तो है न बजे रे डंज, फिर भी आपकी जुदाई का यह दुख दूर नहीं होगा। जरो जरो मुझे जीव संदो, मुंह के विरह पातावड़। अब मैं इंद्रावती जी आपको सावधान करके अर्ज करती हूँ, जरो जरो मुझे जीव संदो, मुंह के विरह पातावड़, कि हे धनी इस अपराध के लिए मैं अपने जीव के टुकड़े टुकड़े कर आपके विरह में होम करने के लिए तैयार हूं। इंद्रावती चोए चेताए, मुंह के माया मंझा निकड़। अतः अब मुझे इस माया से निकाल लीजिए इंद्रावती, आपके धनी चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये मेरा तन क्यों संसार में अभी रहा, मैं क्यों जिंदा रहा, मुझे उठा लो, मुझे बुला लो धनी आपके चरणों में। ऐसे अफाट रुदन करती हुई, कल्पांत करती हुई इंद्रावती की आत्मा यहाँ प्रकरण 8 में अपना विरह गम्य दुख सिंधी जाटी वाणी में प्रदर्शित किया है। इसी ज्ञान के भावार्थ को आप सभी सुंदर साथ जी को समर्पित करते हुए पिपलाता श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवार और साथ में अंकुर पटियार हमारे सहयोगी सुंदर साथ, हम दोनों के प्रणाम आपके चरणों में आप स्वीकार करें और इस वाणी को मनन चितम ध्यान से श्रवण करके अपने जीवन का अखंड आनंद प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।